इसमें चंदन का टीका भी है, रेशम का धागा भी है, सावन की सुगंध भी है बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद भी है और छिपा हुआ है बहन का प्यार। जी हाँ साथियों, ये है रक्षा बंधन का पर्व त्योहार, जो कि इस साल 2022 में 12 अगस्त को मनाया जाएगा। साथियों, ये त्योहार सिर्फ भाई और बहन तक ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। यही कारण है कि इस शुभ पर्व को मान्यताओं के अनुसार और मुहूर्त देखकर ही मनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां जुड़ी हुई हैं इस त्योहार से। शुरुआत करते हैं पहली पौराणिक कहानी से। रक्षाबंधन का जो इतिहास है वो हिंदू पुराण कथाओं में भी है। वामन अवतार नामक पौराणिक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है। राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयत्न किया तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। गुरु के मना करने के बावजूद बलि ने 3 पग भूमि वामन रूपी भगवान विष्णु जी को दान कर दी। बस वामन भगवान ने भी 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। लेकिन महाराज बलि ने भी अपनी भक्ति के बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। फिर तो लक्ष्मी जी इससे चिंतित हो गईं। उसी समय नारद जी वहां पर उपस्थित हुए। लक्ष्मी जी ने अपनी सारी व्यथा उन्हें कह सुनाई। नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी बलि के पास गईं और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बना लिया और बदले में वे विष्णु जी को अपने साथ लेकर वापस वैकुंठ लोक को आ गईं। और उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि भी थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं रक्षाबंधन के त्योहार यानी कि राखी के पर्व का धार्मिक महत्व। ये घटना है महाभारत की। उस समय भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख किया जाता है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी और उनकी सेना के लिए उन्हें रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व बता दिया। युधिष्ठिर ने वो महत्व सुना तो, लेकिन वो जान नहीं पाए कि सिर्फ इसको सुनने से ही मैं इस युद्ध को कैसे जीत पाऊंगा और मेरी सेना की रक्षा कैसे हो पाएगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आगे रक्षाबंधन के पर्व और इस त्योहार का महत्व उन्हें विस्तार से बताया। श्री कृष्ण बताते हैं कि एक समय शिशुपाल का वध करते समय उनकी तर्जनी उंगली में चोट आ गई थी, तो द्रौपदी ने ही उनकी तर्जनी उंगली में आई हुई चोट से निकलते हुए रक्त को रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़कर चीर उनकी उंगली पर बांध दी थी। और ये भी श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। तब श्री कृष्ण ने चीर हरण के समय उनकी लाज बचाकर उनका ये कर्ज चुकाया था। रक्षाबंधन के पर्व में इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित है, जो भाई बहन बड़े प्यार और निर्मलता से निभाते हैं। तो आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन के पर्व का ऐतिहासिक महत्व। इतिहास में भी राखी के अनेक उल्लेख मिलते हैं, लेकिन ये उल्लेख है मेवाड़ की महारानी कर्मावती का। मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर क्षमा याचना की थी उनसे। हुमायूं ने भी मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी थी। और दूसरा उल्लेख है सिकंदर की पत्नी का। सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया था और युद्ध के समय
सिकंदर को ना मारने का वचन भी ले लिया था और पुरु ने भी युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी का और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया था। तो साथियों, आपने इन 3 कहानियों को सुनने के बाद ये जान ही लिया होगा कि हिंदुओं का ये मुख्य त्योहार रक्षाबंधन न सिर्फ ऐतिहासिक, धार्मिक बल्कि पौराणिक महत्व भी रखता है। ये रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का सबसे बड़ा उत्सव माना गया है और ये हर साल सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, साथ ही अपने भाई की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं, जबकि भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। साथ ही इस दौरान भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं। तो साथियों, ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां, घटनाएं और बातें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाकर हर एक वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर पाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।